गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 जो क्या होगा प्लानिंग। भैया क्या इस लेक्चर में हम पूरे यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे क्या? हाँ भैया, ये किस बेस्ड में आप ये लेक्चर बना रहे हो? बीकॉम के बेस्ड में बन रहा है और एज वेल एज आप 12th में हो तो आप प्रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या है प्लानिंग क्या है। ठीक है, प्लानिंग के बाद हम समझेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बाद हम बढ़ेंगे आगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ओके, टाइप्स ऑफ प्लान में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लान के बाद प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, प्लानिंग के प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्रोसेस के बाद हम फोरकास्टिंग। देखो फोरकास्टिंग क्या होता है? प्लानिंग का एक पार्ट है फोरकास्टिंग, जो फोरकास्टिंग करने से हमको पता चलता है प्लानिंग। ओके ओके, मतलब समझो फोरकास्टिंग हम किसके बेस, फोरकास्टिंग मतलब क्या करते हैं? फ्यूचर प्रिडिक्शंस, फ्यूचर एब्जम्पशन। ठीक है, और ये करते क्यों है? हम प्लानिंग के लिए करते हैं। आप समझे? ओके भैया समझ गए, सब आओगे टॉपिक में और अच्छे से डील कर देंगे। फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस, टाइप टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का शायद में भी ये चैप्टर है अलग से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और एमबीओ, मैनेजमेंट बाय डिसीजन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्रोसेस देख लेंगे उसके। देन हमारा मैराथन कंप्लीट हो जाएगा भैया। ओके ओके, जल्दी 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 कंप्लीट कराओ। अभी देखो 5 मिनट आप ले लिए हो। बच्चा पार्टी मैराथन है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, समझे? चलो भैया डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, नोट्स कहाँ मिलेगा भैया? नोट्स हमको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, कॉमर्स प्लानेट के। या तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टा में आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको नोट्स तो मिल जाएगा, या फिर अगर आप सेपरेट चाहिए तो आप इंस्टा में बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्लानिंग क्या है भैया? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर एन गिवन पीरियड। भैया क्या बोल रहा है? देखो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि हम एक ऑब्जेक्टिव को सेट करें विथ गिवन पीरियड में। ठीक है, गिवन पीरियड के साथ हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। वही प्रोसेस क्या है? प्लानिंग है। ठीक है, इट इज एन, देखो इट इज एन डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए डिजायर्ड रिजल्ट। जो हम चाहते हैं उसको अचीव करना। ठीक है, यही। अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेशन कोर्स ऑफ एक्शन ये बोल रहा है भैया, सपोज एक एग्जांपल देके बताओ। ठीक है, देखो हमको जाना है हिमालय। ठीक है, हिमालय आप जा सकते हो बाय हेलीकॉप्टर या बाय रोड। बाय रोड कैसे? ट्रैकिंग करके। ठीक है, अब इसको क्या करना है? हमको डिसाइड करना है कि भाई हम हेलीकॉप्टर से जाएं कि ट्रैकिंग से जाएं। ये है कि नहीं भाई? दो ऑप्शन है आपके पास, विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू, वो आप डिसाइड करोगे। ठीक है, समझे ना इतना? हाँ भैया बिल्कुल। अब बताओ प्लानिंग, देखो अब हम समझते हैं पॉइंटर नोट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप एक बड़े आंसर को फ्रेम कर सको ये पॉइंट्स को ऐड करके। पहला हो गया प्लानिंग, समझे? प्लानिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। या प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कैसे बोल रहे हैं समझना। प्लान है, अब एक गोल है, से देखो एक गोल है। ठीक है, अब गोल को अचीव करने के लिए हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी। ठीक है, ये बहुत सारे प्लान बनते हैं। अब ये क्या है? ये प्लान बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब क्या है? ये प्रोसेस है। प्लान ए, प्लान बी, थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बना रहे हैं, क्या है? ये प्रोसेस है। ठीक है, समझे भैया? प्लानिंग इज द प्रोसेस बोल दिया। ठीक है, प्लानिंग इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। मैं तुमको बताया बाय हेलीकॉप्टर या बाय रोड। ठीक है, ऐसे हमारा क्या होगा? सिलेक्शन होगा किसका? बेस्ट अल्टरनेटिव का। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर वेयर वी वांट टू गो। ठीक है, हम कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है, समझे? ये जो गैप है इसको कौन फिल करता है? प्लानिंग करता है फिल। समझे ना बच्चा पार्टी? हाँ भैया, प्लानिंग क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। भैया पहला मैराथन जो डला था उसमें आप बता चुके हो, मैनेजमेंट का क्या है? पहला स्टेज ही प्लानिंग है। विथाउट प्लानिंग हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि गोल है, गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करना ही क्या है? प्लानिंग का प्राइमरी स्टेज है। ठीक है हाँ भैया,
अब भैया देखो कंक्लूजन में हम क्या बोल सक रहे हैं कि भैया प्लानिंग से हमको क्या पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव पता चल रहा है और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पता चल रहा है। ठीक है, कौन से रास्ते से हम जाएं ये बात कर लिए हम प्लानिंग में। देखो इतना तुमको अच्छे से समझ आया होगा आई होप। ठीक है, अब ये क्या है, तुमको पॉइंटर नोट है, हेल्प करेगा बड़े आंसर को फ्रेम करने में। ठीक है, अगर पूछ दिया व्हाट इज प्लानिंग या डिफाइंड प्लानिंग तो इतने पॉइंट आप ऐड कर देना, बिल्कुल मजे में हो गए। भैया मक्खन हो गया पहला तो, प्लानिंग पूछ बस दे तो अब बताओ हमको, फिर बताते हैं हम लोग भी अब। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, फीचर बोल दो। ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्लानिंग के क्या मतलब, क्या देख के हमको पता चलेगा कि ये प्लानिंग है, ये चीज होता है। ठीक है, हाँ भैया देखो प्लानिंग इज ए प्राइमरी स्टेज ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस। ठीक है, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है मैनेजमेंट और बिजनेस का, ये चीज तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। बेस लाइन ही प्लानिंग हो रहा है, बेस लाइन ही प्लानिंग है। विदाउट प्लानिंग हम प्रोसीड ही कैसे कर सकेंगे भाई, सोचने की बात है। तो क्या बोल दिया, प्लानिंग क्या है, प्राइमरी स्टेज है। प्लानिंग इज एन स्टेज वेयर वी सेट द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ बिजनेस। ये तो भाई हम डेफिनेशन में ही देख चुके हैं, प्लानिंग में हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव और गोल्स को ही तो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है हाँ, इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कोई कहने की बात है क्या भाई, प्लानिंग क्या होता है, देखो प्लानिंग क्या करते हैं हम, प्लानिंग करते ही क्यों है, हम प्लानिंग करते ही इसलिए हैं क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या कर सके, हम अचीव कर सके। ठीक है, इसीलिए क्यों करते हैं हम प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग क्या करता है, इसी चीज को फोकस करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या कर ले, आप उसको अचीव कर लो। आई होप बच्चा बाटी 3 पॉइंट तुमको बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, अब देखो आगे, इट्स हेल्प टू accomplish द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। भाई ऑलरेडी डील कर चुके हैं डिफिनेशन में। ठीक है, क्या बेस्ट कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव को डिसाइड करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करता है, बिल्कुल कंप्लीट करने में। ठीक है, ये हो गया। इट कंसर्न विद लुकिंग अहेड इन फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक बोल दिया इसको। भैया प्लानिंग क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग है क्या, फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में हमको गोल अचीव करना है या फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, फ्यूचर में गोल अचीव करना है, फ्यूचर प्रिडिक्शन करना है। तो ये सब क्या है, प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। क्यों बोल रहा है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक, इसीलिए बोल रहा है क्योंकि आप बताओ प्लान करते ही क्यों, आप प्लान फ्यूचर के लिए करते हो, इसलिए बोला फ्यूचरिस्टिक। ओके, देखते हैं अहेड, सामने। ठीक है, अब बोल दिया प्लानिंग, प्लानिंग इज ए परवेसिव, इट इज ए परवेसिव। अब परवेसिव मतलब क्या होता है तुमको पता है ना ऑलरेडी, मैं इसको ऑलरेडी मैनेजमेंट में बता चुका हूँ। परवेसिव वो चीज़ है जो हर जगह यूज हो, प्लानिंग हर जगह यूज होता है। देखो स्कूल में प्लानिंग, आप अपनी स्टडी को कैसे प्लान करोगे, किस पहले कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, पहले कौन से बुक से पढ़ोगे, तो कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग देख रहे हो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, हर मैनेजमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फर्म में। तो क्या है, बिना बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो प्लानिंग हर जगह है ना, इसलिए क्या बोला, प्लानिंग को बोल दिया परवेसिव। ठीक है, हाँ भैया प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, कंटिन्यूअस है, प्लानिंग कंटिन्यूअस है। एक प्लान खत्म हुआ, प्लान नंबर बी, प्लान नंबर बी कंप्लीट हुआ, प्लान नंबर सी। ओके हाँ भैया, एक बुक कंप्लीट हुआ तो दूसरा बुक भी करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, यही चीज तो है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है भैया ये बताओ, देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक चीज और, अब एक बात बताओ, आप क्लास 11th कंप्लीट कर लिए तो भाई 12th भी तो कंप्लीट करोगे हैं, मतलब देखो 1 से चालू है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना 12th तक। हाँ, तो यही चीज बोल रहा है। ठीक है, प्लान कर रहे हो ना तभी तो 12th तक जाओगे, है ना। इट्स इंक्लूड मेंटल एक्सरसाइज। ओ भैया ये तो भाई भैया पॉइंट बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई देखो प्लानिंग है पूरा मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि हर चीज हमको क्या, हमने देखा है ऊपर में कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंक, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेंटल एक्सरसाइज सोचना बहुत पड़ेगा, मतलब कि अच्छा प्लानिंग तभी होगा जब हम बहुत अच्छे से वहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेन लगाएंगे, यूज़ करेंगे उसको, मेंटल एक्सरसाइज होगा तब वहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ बात कर रहे हैं इसमें। ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है भैया, प्लानिंग क्या करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लगाता है। कैसे भैया, कोर्स नंबर ए है, कोर्स नंबर बी है,
प्लानिंग सेट करेगा कौन से अच्छे, देखो अल्टरनेट ए अल्टरनेट बी, प्लानिंग के थ्रू हम सेट करेंगे कौन सा अच्छा अल्टरनेटिव है, इसके रिगार्डिंग हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। इसी को क्या बोल दिए, प्लानिंग डिसीजन। प्लानिंग इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग को। ओके हाँ, इतना समझा अपने को भैया, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया, प्लानिंग कंप्लीट हो गया, बने रहना साथ में। ठीक है हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बताओ भैया, प्लानिंग की जरूरत क्या है। ठीक है देखो, प्लानिंग इज एन ऑर्डरली अप्रोच टू द टास्क ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है देखो, प्लानिंग क्यों जरूरी है हमारे लिए, कोई भी टास्क ऑफ मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग की नीड होती है। क्यों, देखो विदाउट प्लानिंग कोई भी टास्क कंप्लीट होगा क्या, नहीं होगा। अब सपोज एज्यूम करना आप जा रहे हो कश्मीर घूमने, आप चले जाओगे क्या, प्लान करना पड़ेगा कौन सा ट्रेन है, कौन से डेट में है, क्या खाना है, क्या ले जाना है, क्या पहनना है। तो देख रहे हो ये सब क्या है, प्लानिंग तो कर रहे हो ना। समझे ना क्यों इंपॉर्टेंट है हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए बोल दिया टास्क ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, टास्क ऑफ मैनेजमेंट है। हाँ भैया एकदम ब्लड में। अब तो टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्लानिंग कैसे होता है, अब देखो प्लानिंग जो है मैनेज कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैनेज होता है। आपका जैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा वैसा प्लानिंग आप सेट करोगे। ठीक है, इसलिए क्या है, देखो क्या बोल रहे हैं, देखो इट मेक्स ऑब्जेक्टिव मोर, सॉरी, it makes objective more concrete and tangible by focusing attention on them। ये देखो डेफिनेशन के थ्रू मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। देखो क्या है, देखना ना, माउंटेन है। ठीक है, अब ये माउंटेन है, ठीक है, और ये क्या है, कृष्णा जी हैं। अब देखना माउंटेन से रिवर वगैरह बह रहा है। ठीक है देखो, अब जैसा आपका ऑब्जेक्टिव सेट होगा ना, और उसमें आप जितना फोकस करोगे, जितने आप ऑब्जेक्टिव में फोकस करते जाओगे वो उतना क्लियर होगा। ठीक है, उतना आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे, जितना अच्छा प्लान होगा। ठीक है, अब देखो प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुमको बताता हूँ। देखो कृष्णा है, कृष्णा जी को जाना है माउंटेन, क्यों जाना है, घूमने जाना है। ठीक है, अब माउंटेन जाना है, लेकिन माउंटेन में कहाँ जाना है, उनको टॉप ऑफ हिल्स जाना है, मतलब भाई माउंटेन के ऊपर जाना है। भाई वो यहाँ भी जा सकते हैं, नीचे वाले माउंटेन में भी घूम सकते हैं, नहीं उनको टॉप ऑफ हिल्स ही जाना है, ऊपर ही जाना है। तो अब देखो ये यहाँ पर ये फोकस कर रहे हैं। अब ये जितना ज़्यादा इस चीज़ में फोकस, मतलब जितना ज़्यादा उस चीज़ को सोचेंगे समझेंगे, वो उतना क्लियर विजुअलाइज कर पाएंगे कि कैसे जाना है, किस समय जाना है, कब, भाई सीजन कंडीशन, बहुत सारी चीज़ें। तो देखो टू मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव्स, यही बोल रहा है, इट मेक्स ऑब्जेक्टिव मोर कॉन्क्रीट एंड टेंजिबल बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन देम। देख रहे हो, मतलब जितना अटेंशन होगा, जितना अटेंशन होगा उतना क्लियर होगा। और ये होगा क्यों, विदाउट प्लानिंग ये हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। मतलब यही बोले, क्लियरेंस बोल रहे, क्लियर गोल की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो देख रहे हो प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया एकदम, ये वाला लाइन तो मतलब भाई क्लिस्टर क्लियर है भैया एकदम। ठीक है, अब देखो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, भाई यही पॉइंट में बता दिए, अपने को क्या मिल रहा है, एक डायरेक्शन मिल रहा है, क्या, जाने का। क्यों, कैसे मिल रहा है, प्लानिंग के थ्रू, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया प्लानिंग। ओके हाँ, अब देखो टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। देखो फ्यूचर इज ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। भाई देखो प्लानिंग क्यों जरूरी है, फ्यूचर में कब क्या हो जाए नहीं पता। ठीक है, बिजनेस की कंडीशन कितनी रैपिड, मतलब क्विकली चेंज होती है, भाई बिजनेसमैन संभाल नहीं पाता। देखो कोरोना, भाई इतना तेज वो चेंज हुआ, इतना तेज इन्वायरमेंट चेंज हुआ, बिजनेस सेक्टर तो पूरा कोलैप्स्ड था उस टाइम पे। ठीक है, तो भाई ये चीज हम नहीं बता सकते कि कब क्या हो जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, चेंजेस आ जाए, रिस्क आ जाए, थ्रेट्स आ जाए। तो भाई ये आए उसके पहले अपने को क्या करके लेना है, प्लानिंग करके लेना है। ठीक है, प्लानिंग कर लिया ना उसके ऊपर, हाँ तो भाई थ्रेट्स आए, रिस्क आए, अनसर्टेनिटी आए, सब से डील करेंगे हम। इसलिए प्लानिंग करना क्या जरूरी है भैया, मतलब एकदम सही है। प्लानिंग इंश्योर करता है दैट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, सो वी शुड ऑलवेज मेक प्रोविजन। देखो प्रोविजन मतलब क्या होता है, प्रोविजन मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स पहले से लेके रखना, सो दैट कि उस टाइम पे हम क्या कर सकें,
उस टाइम पे हम उस रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी को क्या करते थे, कर सके, डील कर सके। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, प्रोविजन फॉर दैट अनसर्टेनिटी और रिस्क, बिल्कुल सही भैया, देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक भी एकदम याद करवा दिए हो आप तो। हाँ, इट्स हेल्प टू सिक्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन, इट्स हेल्प्स टू सिक्योर इकोनॉमी इन ऑपरेशन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो ये भाई, ये लाइन आप समझ गए ना, बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट तो देख लेना, अब तो हम ही बताएंगे पूरा। आने तो दो पेपर हैं भैया, कुछ भी कुछ हो जाता है हमारे साथ, आपसे पढ़ लिया तो दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ देखो, ये क्या है, ये आपका फर्म है, ठीक है, रिलायंस कंपनी में आप क्या हो, ऑपरेटर हो, जहां ऑपरेट कर रहे हो आप, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू आपको क्या मिला है, पावर मिला है, ठीक है। अब बताओ, एक है रेलवे लाइन, एक है आपका बाय रोड, ठीक है। राम है यहाँ पर, ठीक है, राम बोल रहा है सर जी मैं आपके कंपनी में क्या ले आऊंगा, गुड्स ले आऊंगा। रेलवे वाला बोल रहा है सर मैं भी गुड्स ले आऊंगा, क्योंकि जाना तो मेरे को वहीं से है, आपका कंपनी रास्ते में पड़ता है, स्टोर रूम में क्या कर देना, स्टोर करवा देंगे आपके गुड्स को, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा था, इकोनॉमिक इन ऑर्बिट, इट हेल्प्स टू सिक्योर कर रहा है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। देखना, अब मेरे को बताओ, यहाँ पर जो वेजेस रेट ले रहा है, ठीक है, 1,000 रुपए ले रहा है, ठीक है, एक गुड्स के डिब्बे का 1,000 रुपए ले रहा है। रेलवे वाला बोल रहा है जितना मंगवाओ लो आप, मैं सिर्फ 1,000 लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 गुड्स होगा, और ऊपर से ये बोल रहा है राम मेरे को अलग से आप क्या दो, 1,000 रुपए दो, क्यों, चला के मैं लाऊंगा, ऐसे बोल रहा है। मतलब भाई ये तो इतना कॉस्टली हो गया, कॉस्टली हुआ कि नहीं हुआ। और रेलवे से हम मंगवा लिए भाई कुछ नहीं, डायरेक्ट वहां आके स्टोर रूम में रखा, अपने को पिक करके बस लाना है, ठीक है। अब ये बताओ, प्लानिंग अगर कर लिए, हम प्लानिंग कर लिए, हाँ, हाँ, अगर हम प्लानिंग नहीं किए रहते तो हम इससे मंगवा लेते, क्या पता लॉस हो जाता अपने को। लॉस नहीं कहते इसको, इसको बोलते हैं भाई डिसीजन नहीं था अपना, ठीक है, कॉस्ट कटिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस नहीं किए अपन, ये बोल सकते हैं इसको, हाँ बोल सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन इससे कम हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी मतलब कंपनी को डुबा सकता है। बिना प्रॉफिट नहीं भाई, बिना प्रॉफिट के कौन वर्क करेगा बताओ, नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम रेलवे के थ्रू मंगवाते हैं तो भैया कॉस्ट भी अपना एनालिसिस हो गया, मतलब ये देखो कि प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखो इकोनॉमी इन ऑपरेशन यही बात कर रहा है कि आप ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करो, ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करो जो आपकी क्या हो, कंपनी या फर्म या बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो, सिक्योर करे, देखो समझो बात को, ठीक है। तो यही बात कर रहा है, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन या अल्टरनेटिव आपको क्या करना है, पिक करना है, किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। और ये होगा क्यों, प्लानिंग के थ्रू ही होगा, लेकिन ये क्यों, देखो ये अगर प्लानिंग ही नहीं है तो ये कैसे होगा, और इसलिए प्लानिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, प्रमोट्स करता है इनोवेशन आइडियाज को, ठीक है। अब देखो प्लानिंग, प्लानिंग अब हम लोग ऊपर पॉइंट्स में क्या देखे, प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है। अब देखो थिंकिंग प्रोसेस, अब जितना ज्यादा ब्रेन चलाओगे, ठीक है, बोलते नहीं है आप जितना ज़्यादा ब्रेन चलाओगे शार्प होते जाएगा, शार्प होते जाएगा, जितना ज़्यादा मैथ कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा आप क्या होगा, स्पीड होगा, कैलकुलेट करने की पावर बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी उतनी, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रमोट्स करता है इनोवेशन आइडिया को। प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, थिंकिंग एबिलिटी, जितना सोचोगे आप, आइडिया आएगा आपके ब्रेन में, वो क्या होगा, प्रमोट करेगा, किसको, किसको प्रमोट करेगा, आपके इनोवेशन स्किल्स को, समझे ना। इसलिए क्या प्लानिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं बच्चा पार्टी, इंपॉर्टेंट है भैया बिल्कुल, ठीक है। फैसिलिटेट्स करता है डिसीजन मेकिंग, ऊपर में पॉइंट में देख चुके हैं हम, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुका है कि डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, बहुत हेल्प करता है, इसलिए क्या प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, देखो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो समझना चाहिए, अच्छा पॉइंट है। देखो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव सेट करता है, और उस ऑब्जेक्टिव में कैसे हमको अचीव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, कौन से कोर्स ऑफ एक्शन से जाना चाहिए, मतलब टोटली इन शॉर्ट बोले तो प्लानिंग एक प्रोसेस है ऑब्जेक्टिव सेट करने का, और उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करने का, सिंपल, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग हम लोग जो बच्चे 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हम एनालाइज करते हैं कि कौन से, मतलब देखो जो भी वर्क हुआ है, ठीक है, जो भी वर्क हुआ है, अब वो वर्क
उसके कॉज एंड रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। कॉज एंड रिलेशनशिप, कंट्रोलिंग मतलब ये बस नहीं होता है कि उसको कंट्रोल करना, उसके कॉज एंड रिलेशनशिप प्लस साइड एंड माइनस साइड दोनों साइड का हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, ठीक है। और देखो अब कंट्रोलिंग तभी पॉसिबल है जब प्लानिंग होगा, ठीक है। कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, ये चीज समझो, प्लान ए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये समझते हैं। देखो अच्छे से अब डिस्कस हो ही गया है, तो देखो प्लान ए है, ठीक है, प्लान ए हमको अचीव करना है। अब प्लान ए को अचीव करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे दो, ठीक है, अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे हमारे पास दो, अल्टरनेटिव ऑप्शंस थे। अब ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस है हमारे पास, अब इसमें कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है। सपोज अल्टरनेटिव वन आपके लिए बहुत अच्छा था, ठीक है, हाँ, ये अपन कैंसिल कर दिया। अब कंट्रोलिंग क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि हाँ ये जिस हिसाब से हम ये अल्टरनेटिव पिक करे थे प्लान ए के लिए वो सही रहा कि नहीं रहा, ये चेक करना बता रहा है कंट्रोलिंग। भैया एकदम ब्लड में, अब तो क्लिस्टर क्लियर, समझे ना बच्चा पार्टी। हाँ, इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के लिए क्या करता है, प्लानिंग हेल्प करता है, ठीक है। मतलब प्लानिंग नहीं तो कंट्रोलिंग भी नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हो भैया, बिल्कुल हाँ, समझे ना, ठीक है भैया। आगे बताओ, आगे आगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स आपको बताने की जरूरत है क्या, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स के, देखो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब देखो हमारे पास मशीन है, ठीक है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन ए और मशीन बी, ठीक है। अब मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, अब कौन सा अच्छा हमारे बिजनेस के लिए रहेगा, ठीक है, वो मशीन क्या है, एक रिसोर्स है। अब कौन सा रिसोर्स हमारे लिए अच्छा रहेगा, किसके बिजनेस के लिए, फर्म के लिए, तो उसको क्या करना है, हमको हमको डिसाइड करना है। और इसी से क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ए हो रहा था अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यही बोल रहा है प्लानिंग क्या करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करता है, सिंपल, ठीक है। समझ लिए ना कितना इंपॉर्टेंस हो गया भैया, बने रहना साथ में, ठीक है। लिमिटेशंस, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, भैया प्लानिंग तो कर लिए, ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक बता सकते हैं क्या, बिल्कुल हम बता सकते हैं। देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कंसिडर्ड एज अ टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, भैया प्लानिंग करने में टाइम तो बहुत लगता है, हाँ लगता है, और एक्सपेंसिव भी है, एक्सपेंसिव। सपोज आप प्लान करने के लिए प्रोफेशनल्स हायर कर रहे हो तो भाई साहब प्रोफेशनल्स की फीस भी प्रोफेशनल जैसे हो जाती है, तो क्या एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। कंसीडर करते हैं क्या, टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ प्लान इन्वॉल्व्स मनी एनर्जी ऑल्सो रिस्क विदाउट गिविंग गारंटी ऑफ सक्सेस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो भाई प्लानिंग आपको गारंटी देता है क्या, ये कर लो प्लान एक सेट कर लो आपको तो प्रॉफिट ही होगा, गारंटी नहीं देता। तो क्या बोल रहा है, ये एक लिमिटेशन पार्ट हो गया, उस टाइम पे एनर्जी भी वेस्ट हुआ आपका, एक्सपेंसिव था प्लानिंग करना, मनी भी वेस्ट होगा, और गारंटी ऑफ सक्सेस भी हमने को नहीं मिला, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और गारंटी ऑफ सक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। रिजिड है, रिजिड है, रिजिड मतलब क्या होता है भैया, प्लानिंग एक बार सेट कर लिए तो चेंज हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा बिल्कुल। नॉट वर्क, नॉट वर्क्स इन डायनेमिक नेचर और कंडीशन, मैं क्या बोला, देखो इसमें हम क्या लेते हैं पता है, इसमें लेते हैं नेचुरल कैलामिटीज, ये बात करते हैं, ठीक है। अब देखो प्लान आप सेट कर लिए, बाढ़ आ गया, ठीक है, आपका पता चल रहा है रेनफॉल हो गया, ठीक है, आपका बिल्डिंग क्या हो गया एकदम, मतलब एसिड रेन हुआ और बिल्डिंग की कंडीशन खराब हो गई, मशीन में पूरे वाटर्स आ गए, ठीक है। तो आप इस कंडीशन में क्या कुछ कर पाओगे क्या, इसके रिगार्डिंग आप प्लान कुछ, मतलब प्लानिंग आप सेट करे थे, ऑब्जेक्टिव सेट करे थे कि ए गुड्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब नेचुरल कैलेमिटीज आ गया, ठीक है, डायनामिक चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई, ये प्रोडक्शन तो आपको करना ही नहीं है। अब प्लान सेट हो गया है तो कुछ कर सकते हैं क्या, लिमिटेशन पार्ट है ना, प्लान सेट कर भाई, डायनेमिक नेचर, डायनेमिक हुआ, कंडीशन चेंज हुआ तो भाई हमारा प्लान भी चेंज होगा, ठीक है, न्यू प्लान लगेगा, वो प्लान एक्सपायर्ड हो जाएगा उस टाइम पे,
इसको समझे ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट था एक तो, भैया 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 एकदम मजे में। ठीक है, अब देखो इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑन प्लानिंग ये बोल रहे हैं। ठीक है, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑन प्लानिंग है भाई, प्लानिंग सेट कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग अब इनफ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, यही बोल सकते हैं। अब फ्लेक्सिबल क्यों नहीं, हम इस एग्जाम्पल में क्या देखे थे, एग्जाम्पल में देखे थे भैया प्लानिंग ए, प्लान ए हम सेट कर चुके और उसके उसके लिए हम अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन मेथड्स पिक कर चुके हैं और वो चल रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम तुरंत कैसे प्लान को चेंज कर सकते हैं भाई, उसके लिए फिर एक न्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने को। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंज नहीं हो पाता प्लान। ठीक है, न्यू मतलब टोटली वो क्या होता है, डिस्कार्ड हो जाता है वहां पर। ठीक है, हाँ भैया, और क्या बोल रहे हैं, समटाइम इट गिव्स फॉल्स सजेशन। भाई प्लानिंग हमेशा ट्रू सजेशन नहीं दे सकता। आप बोल रहे हो हमको 90% स्कोर करना है 12th में। ठीक है, आप प्लान भी करें, आपको क्या वो सही हमेशा, आप प्लान करे हो कि हमको इस यूट्यूब चैनल से जाना है, पता चल रहा है वो यूट्यूब चैनल बीकॉम, बीकॉम मतलब देखो बीकॉम पढ़ा रहा है कोई। ठीक है, अब आप बोल रहे हो अरे बीकॉम में भी तो कोर्स है यार ये 12th का, तो इसको सजेस्ट कर लेते हैं हम। अब भाई वो जिस परस्पेक्टिव में पढ़ा रहा है वो उस लेवल में पढ़ा रहा है, आपको 12th के लेवल में पढ़ना है। तो देखो प्लानिंग कई कई बार आप प्लान तो करे हो, ठीक है, गोल को अचीव कर देंगे, लेकिन राइट वे में कर रहे हैं क्या, फॉल्स सजेशन है, मतलब सजेशन अच्छा नहीं होता हर बार, ये बोल रहा है ये पॉइंट टोटली। ठीक है, हाँ भैया फॉल्स सजेशन है। हाँ आगे बढ़े भैया, प्लानिंग के लेवल देखो, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कौन कैसे कब। देखो प्लानिंग क्या है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल करता है। ठीक है, टॉप लेवल क्या करता है, मेन ऑब्जेक्टिव सेट करेगा टॉप लेवल, लॉन्ग रेंज प्लान डेवलप करता है टॉप लेवल, और पॉलिसीज जो बनाता है रिगार्डिंग योर प्रोडक्शन और योर बिजनेस और योर फर्म, वो कौन सब करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ भैया। मिडिल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, मैनेजेरियल कंट्रोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम समझ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिपार्टमेंट को क्या होता है, वर्क हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बोल दें उसको। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा ही होता है भैया। मोटिवेशन, ठीक है, मतलब ये मोटिवेशन देखो ये सब क्या है, ये सब वर्क्स है। सेट कौन करता है, प्लान कौन करता है, मिडिल लेवल करता है। ठीक है, मैनेजरल कंट्रोल, भाई कैसे कंट्रोल होगा, कौन मोटिवेट करेगा। ठीक है, कौन मोटिवेशन मोटिवेटर हायर करना है हम लोग को, किस एम्प्लॉयज़ के लिए और वर्कर्स के लिए, सो दैट कि वो अच्छे मोटिवेटेड रहें और बिजनेस को प्लस साइड अपना देते रहें। ठीक है, ये चीज हो गया। लोअर लेवल क्या करता है, रूल्स मेथड प्रोसीजर, शॉर्ट रेंज बनाता है। अब देखो ये बोला, वहां पर हमने सब चीज सेट कर दिया, मेन ऑब्जेक्टिव मिडिल लेवल ने करा, भाई कैसे जाएगा वो सब चीज, जैसे मैनेजरल कंट्रोल कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज। ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम लोग को ऑलरेडी बताया कि वहाँ पर क्या होता है, जो वर्क्स हैं कौन से डिपार्टमेंट करेगा, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन होता है वहाँ पर। ठीक है भैया, ये बहुत अच्छा समझा अपने को। लोअर लेवल क्या बनाता है, ये सब चीज हो गया ना, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट को जो वर्क मिला उसके रिगार्डिंग शॉर्ट रूल्स बनाएगा, वहां पर का जो ओनर बोल रहा, आई एम सॉरी, वहां पर जिसको अथॉरिटी रहेगी जो पर्सन को, वो शॉर्ट रूल्स मेथड्स और प्रोसीजर बनाएगा कि अब इस चीज को तुमको मेन गोल है अचीव करना है इसके थ्रू, ये कौन बनाएगा, लोअर लेवल बनाएगा भैया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ भैया एकदम मस्त समझ आ गया अपने को। अब बता दो टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्लान में बढ़ते हैं हम लोग। देखो टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान दो होते तो बहुत है। ठीक है, लेकिन जो मेन आपके कोर्स में है, जो आई थिंक सो सब के कोर्स में होगा। ठीक है, देखो स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। हाँ, अदर अदर प्लान्स भी होता है। ठीक है, अदर्स प्लान भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें। अब देखो स्टैंडिंग प्लान क्या बोलता है। ठीक है, स्टैंडिंग प्लान वो प्लान होता है जो एक बार में फिक्स्ड हो जाता है, मतलब कि ये लॉन्ग होता है। मतलब मैं तुमको बताया ना, जो टॉप मैनेजमेंट यहाँ टॉप लेवल जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, लॉन्ग रेंज प्लान और पॉलिसीज बना रहा है। तो देखो ये जो है, ये भाई अल्टीमेट गोल डिसाइड कर दिया ना,
ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया ना, तो स्टैंडिंग प्लान वही चीज बता रहा है आपको। क्या बता रहा है? मिशन। मिशन मतलब कंपनी को करना क्या है, मिशन क्या है कंपनी की, ठीक है। जैसे सपोज अब एग्जांपल लेते हैं रिलायंस। रिलायंस का मिशन ये है कि भाई हमको अपने यूजर्स को बढ़ाना है, ठीक है। ये उनका मिशन हो गया, लॉन्ग रेंज प्लान है, देख रहे हो यूजर ऑलरेडी इतने यूजर है, ठीक है। और क्या है? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप बता दिए भैया, पॉलिसीज ऑलरेडी बता दी ऊपर में, ठीक है। रूल्स एंड मेथड और स्ट्रेटजीज, ये सब डिसाइड करना किसका? अब स्ट्रेटजीज में देखो, रिलायंस ने पहले क्या किया बिजनेस में आने के लिए? सबसे पहले वो फ्री डाटा सर्विस दे रहा था, फ्री से प्रोवाइड करवा रहा था आप लोगों को, ओके। तो देखो स्टैंडिंग प्लान मतलब देख रहे हो स्ट्रेटेजी उसकी क्या थी आज के डेट में। वो ऐसा मतलब एडिक्शन दे चुका है अपने फ्री डाटा देके, मतलब अब उस टाइम पे उसने स्ट्रेटेजी अपने सबसे पहले फ्री यूजर्स पिक करने का एक ही हमारे पास रास्ता होगा, सबसे पहले हम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करें, नेट एंड सिम्स, और फिर हमारे यूजर्स को उसकी एडिक्शन हो जाएगी, तो सो दैट क्या होगा, हमारे यूजर्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगे फिर। और भाई जब उनके पास सिम जब वो ले लेंगे तो यूज तो करना पड़ेगा, फेंकेंगे तो नहीं। देख रहे हो क्या स्ट्रेटेजी लगाया है अंबानी भाई, मतलब जाने दो वाला चीज हो गया, ठीक है। सिंगल यूज प्लान मतलब ये स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बनाया जाता है, सिंगल यूज प्लान होता है। प्रोग्राम, प्रोग्राम देखो प्रोग्राम क्या होता है, देखो कोई भी गोल है, ठीक है, गोल को अचीव करने के लिए उसके रिगार्डिंग और छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं। देखो आपको जैसे मैथ्स कंप्लीट करना है या अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है, अकाउंट्स में आपको आपको चैप्टर क्या है, शेयर्स एंड डिवेंचर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब शेयर्स एंड डिवेंचर्स कैसे कंप्लीट होगा, सबसे पहले आप शेयर्स कंप्लीट करोगे, देन डिवेंचर, ऐसे मतलब इसे सोच रहे हो एक प्लान को अचीव करने के लिए उसके रिगार्डिंग छोटे छोटे प्लान्स करने पड़ते हैं। और उस छोटे प्लान्स में देखो बड़े फर्म बिजनेस में क्या होता है, एम्प्लॉयज और जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं कई कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उनके रिगार्डिंग क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकर हायर किया जाता है, प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो देख रहे हो भाई, देखो कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, देखो सोनी कंपनी है, सोनी कंपनी के जो सपोज जो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वहाँ के जो ट्रेनर है सबसे पहले उनको क्या किया जाता है, उनको जो ट्रेनर है वहाँ का जो मतलब बंदा जो सब सपोज टीवी बना रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे, उसको प्रोग्राम कराएंगे पूरे पहले, ठीक है। देन उसको क्या करते हैं, मार्केट में वो किया जाता है, रखा जाता है, हाँ इस बंदा ये कैपेबल है कि अब ये डील कर सकता है सब कस्टमर से और इसे बना सकता है। तो देख रहे हो उसके रिगार्डिंग शॉर्ट मतलब इस इससे मेन ऑब्जेक्टिव से इसका कोई लिंकेज नहीं था, आप देखें क्या भाई, ये तो अदर था ना, है ना। तो यही चीज बोला है, सिंगल यूज प्लान क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, प्रोग्राम को बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। देखो प्रोजेक्ट, ठीक है, अब देखो आपकी 12th में सपोज आप हो गए या कॉलेज में हो गए, तो देखो आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, वो तो भाई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मिलता है, उससे आपके मेन गोल को कोई इम्पैक्ट पड़ता है क्या, हाँ इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन वो डायरेक्ट मेन गोल को हिट नहीं करता। भाई हमारा टारगेट है 85+ हमको स्कोर करना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमको प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं इंटरनल के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा भैया, भैया भैया एकदम क्लियर है ना। अब देखो शेड्यूल्स, बजट्स, स्टैंडर्ड्स, सेम बात हो गया, ठीक है। शेड्यूल्स मतलब क्या बोल रहा है, देखो मीटिंग्स बात कर रहा है ये। शेड्यूल्स मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में क्या होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ठीक है। क्यों मीटिंग्स होते हैं, प्लान को सेट करने के लिए, सिंगल मतलब देखो भाई ईयरली बेसिस में, मंथली बेसिस में, हर क्या होता है मीटिंग होता है, प्लान हर मंथली वीकली आपको एक गोल दिया जाता है, वो सबको अचीव करने के लिए क्या चाहिए अपने को, प्लानिंग चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, मीटिंग, वो सब चीज़ को शेड्यूल करना। देखो मतलब इन शॉर्ट ये बोलना चाहिए, सिंगल यूज प्लान स्पेसिफिक पर्पस के लिए और स्पेसिफिक गोल के लिए जो शॉर्ट होते हैं, वो सब चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, सिंगल यूज प्लान को यूज़ करते हैं। बजट प्रिपेयर करते हैं, भाई बजट प्रिपेयर करना क्या है, वो मेन गोल से कुछ लिंक कर रहे हैं क्या, हाँ टारगेट तो अचीव करने में मदद कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट वो सेट थोड़ी ना हो रहा है भाई, बजट तो एक पार्ट है ना उसका, जो अपन क्या कर रहे हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में सेट कर रहे हैं, ठीक है भैया, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक। अब देखो प्रोसेस में, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या बोल रहा है, देखो एनालाइजिंग एनालिसिस ऑफ प्लानिंग। देखो प्रोसेस प्लानिंग में ना सबसे पहले स्टेप्स तो यहाँ से चालू होता है, ये मैं पर्सनली ऐड कर रहा हूँ। देखो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कोई भी प्लान को ना
कोई भी प्लान को अचीव करने के लिए उसके पहले सबसे पहले उसके नेचर को समझा जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है उसका। ठीक है, तो वही बोल रहा है एनालिसिस ऑफ प्लानिंग, इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनालिसिस। ठीक है, अब देखो जो एक्सटर्नल एनालिसिस है ना, मे भी कई लोग का अभी ना चैप्टर बना होगा। ठीक है, तो इसको मैं इसी टॉपिक में कंप्लीट कराता हूँ। देखो एक्सटर्नल एनालिसिस डील करता है, SWOT भैया क्या लिख दिए, देखो ये होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया, ये हो गया वीकनेसेस। ठीक है, और ओ से अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और टी से हो गया थ्रेट्स। ठीक है भैया क्या लिखे हो इसको बता दो हमको। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ क्या बताता है, कंपनी का स्ट्रेंथ बना बताता है कि भाई कंपनी में इतनी क्षमता है कि कंपनी ये वर्क को कर सकती है। ठीक है, अब देखो प्लानिंग से लिंक करो। हाँ, प्लानिंग क्या होता है बोला ना, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस, मतलब उस प्लान में क्या क्षमता है, क्या ये चीज़ कि वो कर सके। स्ट्रेंथ सबसे पहले उसका पता लगाना, कैपेसिटी पता लगाना। हाँ, इसके में ये स्ट्रेंथ है कि ये अचीव कर सकता है। हाँ, क्रिकेटर्स हैं उनके में ये स्ट्रेंथ है कि वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन वो 2 राउंड स्टेडियम का ज़्यादा मारे। ये क्या उसका स्ट्रेंथ है। अब समझे तुम लोग। हाँ, अपॉर्चुनिटी क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी बात करता है, देखो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी क्या बात करता है। अपॉर्चुनिटी देखो ये सब चीज़ को ना एक ही से लिंक करना तुम लोग को मैं कंपाइल होके बता रहा हूँ हर चीज़ को। ठीक है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ क्या बताता है, अपॉर्चुनिटीज़ बताता है कि कोई भी बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस है कई लोगों के लिए, देखो कोरोना आया। ठीक है, कोरोना आया तो कई एजुकेटर्स के लिए वो क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी बन गया। ऑनलाइन जो पढ़ाते थे उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गया कोरोना, कि भाई अपने यूट्यूब चैनल को क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो समझे ना अपॉर्चुनिटी क्या होता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है, कई बिजनेस के लिए यही अपॉर्चुनिटी क्या बन गया, थ्रेट्स बन गया था। अब समझे, देखो स्ट्रेंथ हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया और थ्रेट्स हो गया। ठीक है, अब वीकनेसेस मतलब जो बोला जाए कि माइनस साइड होता है बिजनेस का। जैसे कि कोई भी बिजनेस है। ठीक है, अब वो पूरे सेक्टर में डील करता है, पूरे सेक्टर में वो डील करता है, लेकिन वो वेजिटेबल सेक्टर में डील नहीं करता। ठीक है, मतलब देख रहे हो, मतलब वो कॉस्मेटिक में डील करता है। ठीक है, और आईटी सेक्टर में भी डील करता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डील करता है, हर चीज़ में वो डील करता है। ठीक है, लेकिन देख लो वेजिटेबल में वो डील नहीं करता, मतलब वो क्या है, उस सेक्टर में डील नहीं कर सकता। तो वो क्या है, उसका वीकनेस है कि भाई हाँ अगर वो उस सेक्टर में भी अच्छा कर ले तो भाई वो ऐसा हो जाए 360 डिग्री पूरा उसका क्या होगा, बिजनेस, और वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये सब चीज़ एक्सटर्नल एनालिसिस इंटरनल एनालिसिस में देखा जाता है। ठीक है, अब मेन थिंग बताओ भैया एक्सटर्नल एनालिसिस होता है क्या। देखो पॉलिटिकल पॉलिटिकल ठीक है, और हो गया सोशल। ठीक है, पॉलिटिकल सोशल। ठीक है, या फिर जो कोर्ट की पॉलिसीज होती है। ठीक है, पॉलिसी होती है। अब समझना भैया ये सब चीज़ को ध्यान में रख के हमको क्या करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है। कोई भी बजट पास होता है ना, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल पॉलिसी और प्लान होना होता है। कैसे भैया, भैया सपोज जैसे प्लान हम ए कर रहे हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमको सबसे पहले उसके एनालिसिस करना पड़ेगा, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हमको क्या, इंटरनल मतलब होता है इनसाइड वे में, और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, आउटसाइड ऑफ बिजनेस बोलना चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट में ही करते हैं ये एनालिसिस को। ठीक है, तो उसमें देखना पड़ता है गवर्नमेंट या फिर कोई पॉलिसी या फिर कोर्ट का कोई रूल तो नहीं लगा है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को एनालाइज करना, यही हो रहा है एक्सटर्नल एनालिसिस। और इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, इंटरनल एनालिसिस जब कंपनी अंदर में जो क्या करे, एनालाइज करे हर चीज़ों को। कैसे, देखो कोई भी प्लान है, सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम, प्लान ए है। ठीक है, अब वो उस प्लान के रिगार्डिंग हमारे पास वो प्लान को वो गुड्स प्रोड्यूस करने का हमारे पास टास्क है, हमको बनाना है टॉय। ठीक है,
टॉय बनाना है। अब इंटरनल एनालिसिस से हमको ये पता चलेगा कि भैया हमको तो गोल मिल गया है टॉय बनाना, अब प्लानिंग कर रहे हैं हम कि उसको कैसे अचीव करना है, मतलब कैसे उधर को प्रोड्यूस करना है वो टॉय को। तो ये सब चीज़ उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है कि नहीं, हम वर्क फोर्स से जाएँ, मतलब कि क्या बोलते हैं, हम मशीन्स यूज़ करें कि हम वर्कर्स की हेल्प लें, ठीक है। तो कौन से हम अल्टरनेटिव से क्या करें, जाए उस टॉय को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इंटरनल एनालिसिस देख रहे हो, ये सब चीज़ करने से हमको क्या पता चलता है, इंटरनल एनालिसिस पता चलता है जो इनसाइड ऑफ बिजनेस और फर्म हो, ठीक है। आई होप बच्चा पार्टी ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने इसको बहुत डीप में बताया तुमको, ठीक है। तो ये तो आपके सब बुक में दिया होगा, लेकिन ये नहीं दिया होगा, ठीक है। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, प्लानिंग का पहले स्टेज इसको रखना चाहिए था, ठीक है। तो इससे आप स्टार्ट करना प्लानिंग के प्रोसेस को, ठीक, ठीक है बच्चा पार्टी। तो स्टेप नंबर 1 में हम बात कर रहे थे क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो भाई पहला स्टेप क्या होगा प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव को क्या करना, डिटरमाइन करना, पता लगाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है। देन डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फोरकास्टिंग, प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस को क्या करेंगे हम, फोरकास्ट करेंगे। मतलब कास्टिंग मतलब क्या होता है, अकाउंट्स के टर्म में कैलकुलेशन होता है, और नॉर्मल टर्म में कास्टिंग मतलब देखो अकाउंट्स के टर्म में टोटल करना, ठीक है। और ऐसे आप देखोगे तो फोरकास्टिंग मतलब कैलकुलेशन करना। तो क्या प्लानिंग प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कि प्लान ए हम में जा रहे हैं, ठीक है। प्लान ए हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करा, अब इसको क्या करेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है, प्लानिंग ए का। अब डेवलप कर लिए प्रीमाइसेस, ठीक है, वही फोरकास्टिंग, उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे मतलब देखो मैंने बताया ना, कोई भी प्लान है, प्लान ए है, उसके रिगार्डिंग आपको स्मॉल्स कुछ तो भी स्टेप्स और छोटे प्लान सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही क्या बोल रहा है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फोरकास्टिंग, प्लानिंग प्रोसेस। अब ये प्लान को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस करना है, ये अब समझे ना तुम लोग, ये प्लान को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, ये चीज़ हमने क्या करेंगे, फोरकास्टिंग, प्लानिंग प्रोसेस स्टेप नंबर 2 में। पहले में ऑब्जेक्टिव सेट करें, देन उस प्लान को अचीव करने का उस प्रोसेस क्या है उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। देन आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। और आइडेंटिफाई करेंगे क्या, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। प्लान ए है, प्लान बी है, ठीक है। प्लान ए है, ये प्लान को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन से क्या है हमारे पास, कोर्स ऑफ एक्शन है, कौन कौन से क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव। इसका क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन है ये प्लान को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए, ठीक है। देन क्या करेंगे हम, इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इवेल्युएटिंग मतलब क्या होता है, इवेल्युएटिंग मतलब देखो चेक करना कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब देखो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करा प्लान, देन उसके मतलब वो प्लान को कैसे जाएगा वो सब वो पता किया, और उसके बाद वो प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव हमारे पास है, अल्टरनेटिव ए था हमारे पास, अल्टरनेटिव बी था हमारे पास, ठीक है। अब उस अल्टरनेटिव को चेक करेंगे, अल्टरनेटिव को देखो सबसे पहले हमने देखा क्या, हमने देखा अल्टरनेटिव ए हमारे पास, अल्टरनेटिव बी हमारे पास, किसमें देखा, पॉइंट नंबर 3 में आइडेंटिफाई कर लिए ना, हाँ ए है और बी है। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, इवेल्युएट करेंगे वो दोनों को, ठीक है। चेक कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे। अब देखो भाई बिना चेक करे आप कैसे बता दोगे कि अल्टरनेटिव ए अच्छा है कि बी अच्छा है, ठीक है। चेक करोगे तभी बताओगे, वो पॉइंट नंबर 4 में हो गया। देन अब क्या करोगे, अल्टरनेटिव ए पता चला हमको अच्छा है और उसको हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो और फॉलोज अप करो, फॉलोज अप ऑफ एक्शन, वही चीज बोल रहे हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट हाँ, प्लान ए सेट हो गया, सेलेक्ट कर लिए, देन हाँ अब ये प्लान जो है इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो बिजनेस में, अब उसको क्या करो, फॉलो कर लो, ठीक है। समझिए ना, इन शॉर्ट अब तुम लोग को एक क्रिस्प में बताऊं, नटशेल देखो, ऑब्जेक्टिव सेट करें, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद
उसका क्या करे, कैलकुलेशन करे, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद उसका क्या करे, फोरकास्टिंग करे। देखो फोरकास्टिंग प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस का क्या करें हम, फोरकास्टिंग करें, पता लगाए, कैलकुलेशन करें, ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, उस प्लान को अचीव करने के लिए कौन कौन से कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। देन उसे हमने क्या किया, ए और बी कोर्स था हमारे पास, चेक किया, कोर्स नंबर ए हमको अच्छा लगा, उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट करने बोल दिए और उसको आप फॉलो कर लो। समझे ना प्लानिंग प्रोसेस? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं तुम लोग को बोला था ना फोरकास्टिंग प्लानिंग प्रोसेस, अब देखना ये कैसे समझाता हूँ तुम लोग को। पॉइंट नंबर 2 बहुत देर से हेडेक दे रहा होगा तुम लोग को ना, देखना। फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग एक पार्ट है किसका, प्लानिंग का, ठीक है। फोरकास्टिंग रिफर्स करता है टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड current movement in the given time series so as to obtain clues about the future pattern of those movements, ठीक है। अब देखना सेकंड पॉइंट कैसे समझाता हूँ तुम लोग को, अब देखना ना, प्लानिंग प्रोसेस पूरा समझ आ गया ना, सेकंड पॉइंट अलग से देखना कैसे समझते हो तुम लोग। फोरकास्टिंग रिफर्स करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो कोई भी प्लान है, फोरकास्टिंग आपके पास, फोरकास्टिंग मतलब इन शॉर्ट बोला ना क्या, कैलकुलेशन करना। देखो वही चीज बोल रहे हैं, देखो क्या, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देखो भाई आज के डेट में आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो उसी का पार्ट है, ठीक है। ये सब करने से आप पास्ट और करंट के मूवमेंट को चेक करके क्या कर सकते हो, क्लू निकाल सकते हो फ्यूचर पैटर्न का, ठीक है। हाँ फ्यूचर में ये होगा, ठीक है। अब देखो फोरकास्टिंग हमने देखा ना क्या, फ्यूचर प्रिडिक्शन कुछ बता रहा है, ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्शन कुछ बता रहा है। ऑब्जेक्टिव सेट करे, ये है ही क्यों, ये फ्यूचर के लिए ही तो है। इसी का कैलकुलेशन कौन बता रहा था, सेकंड प्रोसेस बता रहा था। हाँ भैया अब हमको क्या बन गया, सेकंड पॉइंट पूरा समझ गया, ठीक है अपने को। हाँ भैया बिल्कुल। अब देखो वही चीज बोल रहा है बच्चा पार्टी, फोरकास्टिंग रिफर करता है एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक एनालिसिस रिगार्डिंग दिस गोल, वो पास्ट और करंट बेसिस के हिसाब से फ्यूचर में उसको क्या किया जाता है, लिया जाता है। जब कोई भी गोल को समझा जाता है और प्लान को क्या करा जाता है, इम्प्लीमेंट करा जाता है, ऑब्टेन मिलता है, क्योंकि हमको इससे क्लू मिलता है कि हाँ आज इतना प्रोडक्शन हुआ है, पास्ट में इतना हुआ था तो फ्यूचर में इतना होगा। अब समझे ना बच्चा पार्टी तुमको? हाँ भैया बिल्कुल एकदम, जो सेकंड पॉइंट ऊपर से जा रहा था ना अब पूरा चलेगी अपने को, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आर क्लोजली रिलेटेड। वही चीज बोला, प्लानिंग क्या है, ब्रॉड है, फोरकास्टिंग क्या है, नैरो है। फोरकास्टिंग एक पार्ट है प्लानिंग का जो हेल्प करता है किसमें, प्लानिंग में, ठीक है। फोरकास्टिंग इज ए नथिंग बट इट जस्ट अ पैरामीटर ऑफ प्लानिंग। भैया सेकंड पॉइंट तो आप अब सेकंड स्टेप जाने दो, मतलब इतना बता दिए तो पूरा ब्लड इच में। अब पैरामीटर है, माध्यम है एक, किसका, प्लानिंग का, क्या है, फोरकास्टिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंस बताओ भैया। देखो ये जो था ना, ये सेपरेट शायद आपका मे भी चैप्टर होगा, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट मेरे को लग रहा था कि तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इस पॉइंट को ऐड करा। अब देखो इसके रिगार्डिंग चैप्टर है तो हम इसका इंपॉर्टेंस वगैरह भी डील कर लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा इशू की बात नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग या इंपॉर्टेंस फोरकास्टिंग, ठीक है। देखो जरूरी क्यों है फोरकास्टिंग करना, सक्सेसफुल प्रमोशन डिपेंड्स ऑन एक्यूरेट फोरकास्टिंग। देखो जितना भी सक्सेसफुल है, अंबानी इतना बड़ा है, बिजनेस में एम्पायर बना चुका है, ठीक है, क्यों, एक्यूरेट प्लानिंग करता है, एक्यूरेट फोरकास्टिंग करता है, एक्यूरेट प्रिडिक्शन, एक्यूरेट एजम्पशन, सब चीज उसका क्या एक्यूरेट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझा ना, फोरकास्टिंग एक्यूरेट, आपको क्या चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, उसके लिए फोरकास्टिंग जरूरी है, और फोरकास्टिंग से क्या होगा, अच्छा प्लानिंग होगा। प्रोवाइड्स करता है इफेक्टिव कंट्रोल। बताने की कोई नीड है क्या ये पॉइंट को, भाई आप बताओ।
फोरकास्टिंग क्या करता है भाई, अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल हमको बता देता है। हमने डिसाइड किया, देखो मेथड नंबर वो उसको हटाओ, करंट और पास्ट का क्या हमने किया, एनालिसिस किया, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन होगा, फ्यूचर में क्या प्रोडक्शन होगा, पास्ट एनालिसिस और करंट एनालिसिस के बेसिस में हम बता सकते। तो इस ठीक है, और इसमें इफेक्टिव कंट्रोल कैसे हुआ भैया, इफेक्टिव कंट्रोल ऐसे हुआ भाई, पास्ट में हमने कुछ क्या गलती की होगी, करंट में अभी क्या गलती की होगी, कुछ गलती की होगी, तो भैया फ्यूचर में वो नहीं होगी। अब कंट्रोल हुआ लेकिन इफेक्टिव वे में हुआ ना, हाँ बिल्कुल। भैया 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 मजा आ गया इंपॉर्टेंस में। एक और है, फोरकास्टिंग इज द की ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ये तो मैं तुमको बता ही दिया हूँ, फोरकास्टिंग क्या है, एक पार्ट है किसका, प्लानिंग का, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंस भी अपने को चेप गया पूरा, बिल्कुल। टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग बताओ भैया। टेक्निक्स तो तुमको यही मिल गया था। देखो प्लानिंग क्या है, टेक्निक्स क्या है, सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करना, सर्वे टेक्निक करना। सर्वे टेक्निक देखो, सर्वे में क्या होता है, पोल्स और सर्वे, ठीक है। सर्वे टेक्निक प्रेजेंट बेस्ड होगा, करंट सिनारियो बेस्ड होगा, ठीक है। उसमें क्या करता है बिजनेस या फर्म, क्या करता है अपने को वहां पर पोल बनाता है, पोल्स बनाता है मतलब वहां सबसे सजेशंस लेगा, ठीक है। कुछ तो भी टास्क टास्क रख देगा या सर्वे करेगा, इसको क्या बोल दिया, सर्वे टेक्निक बोल दिया। टेक्निक्स क्या क्या है फोरकास्टिंग करने का, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे सर्वे कर लो, पोल करवा लो, या फिर इंटरनल फोरकास्टिंग मतलब आप अंदर में ही किससे पूछ लो, अपने जो आपके अच्छे एम्प्लॉयज है, ठीक है, उससे पूछ सकते हो आप। ये चीज बात हो गया, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये तो अपने को पता है, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, मैथ्स वाले हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट होता है बहुत अच्छे से इसमें। अब देखो फोरकास्टिंग तुमको हो गया। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भैया, डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ा था क्या, प्लानिंग के फीचर्स में देखे थे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक में प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है। तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर भैया बुक वालों ने क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट वालों ने क्या कर दिया, एक चैप्टर ही बना दिया, पढ़ो बेटा। तो हमको एक ही पॉइंट याद रखना भैया, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है मोस्ट ऑफ द टॉपिक में सेम होता है, ठीक है। यही तो प्लस पॉइंट है इस थ्योरी का, समझना। और पॉइंटर नोट्स जो मैं तुम लोग को दे रहा हूं अभी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में डिफाइंड एज द selection based on some criteria of one behavior alternative from two or more possible alternative। देखो भाई कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या है, अल्टरनेटिव ए है, समझो प्लान ए है, प्लान बी है, ठीक है। क्यों है प्लान ए प्लान बी, हमको गोल अचीव करना है, इसके रिगार्डिंग हमने प्लान ए बनाया, प्लान बी बनाया। अब डिसीजन मेकिंग क्या बता रहा है आपको, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, कौन सा बेस्ट प्लान होगा ग्रुप ये गोल को अचीव करने में, यही चीज बोल रहे हैं ना अपन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या करना, मतलब स्टेप्स लेना, ठीक है, डिसीजन ले लेना उसके रिगार्डिंग, कुछ कुछ एक्शंस में आ जाना, ठीक है। ये चीज तुम लोग समझे ना। डिसीजन मेकिंग क्या करता है, डिफाइंस करता है, वही क्या, सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। अब प्लान ए और प्लान बी हमारे पास निकला गोल को अचीव करने में, ठीक है। ये दो दो क्या हो गया हमारे पास, अल्टरनेटिव हो गए। देखो पहला पॉइंट क्या बोला, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन क्या करे, प्लान ए प्लान बी में से कोई एक प्लान को सेलेक्ट कर दे, क्यों करे भाई, ये गोल को अचीव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया इसकी अच्छी है इसलिए करे, ठीक है। अब इसी को क्या करना, इसी को प्लान ए और प्लान बी भैया इसी को डिसाइड करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बोल रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल करेक्ट बच्चा पार्टी, आपने सही समझा, ठीक है। नाम में ही आंसर है सीधा बोले तो, ठीक है। भैया मतलब इन शॉर्ट आप क्रिस्प कर दो, प्लान डिसीजन मेकिंग क्या है, प्लान को अचीव करने के लिए कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स है, उसको जब हम पिक करते हैं वो क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, डिसीजन मेकिंग, ठीक है।
कैरेक्टरिस्टिक देखो भाई, कोई मतलब नहीं है लेकिन कोर्स में तो पढ़ना है, ठीक है। अपने को देखो बेस्ट कोर्स ऑफ मेथड हमको पता चलता है डिसीजन मेकिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग करने से क्या होता है, देखो ये भी चीज समझ लो, फीचर्स और नेचर सब एक ही, मतलब ऊपर नीचे ही खेलते रहते हैं सब, ठीक है। बेस्ट कोर्स ऑफ मेथड है, डिसीजन इज ए एंड प्रोसेस, हाँ देखो ये अच्छा पॉइंट है। अब देखो प्लान बन गया, ठीक है, प्लान बन गया प्लान ए हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया, उसके बाद वो तो सीधा इम्प्लीमेंटेशन में चले, मतलब फॉलोज अप में चला जाएगा, तो इसको एंड प्रोसेस बोल दिया, ठीक है। कमिटमेंट डिसीजन क्या है, कमिटमेंट है भैया, हमने कोई कमिटमेंट दे दी तो हम किसी की नहीं सुनते, आपका क्या है ये डिसीजन है, समझ गया कमिटमेंट का मतलब। कमिटमेंट का मतलब ये होता है एक बार आपने डिसाइड कर लिया देन उसके ऊपर कुछ बात नहीं होगा, कमिटमेंट है, एक स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर सकता भैया, ठीक है। केजीएफ का पिक्चर देख के आया हो, उसमें आप बात कर रहे हो भैया, बिल्कुल एकदम कमिटमेंट दे दी तो फिर जाने दो ये अक्षय कुमार जी की पिक्चर देख के आ गए हो भैया, है ना। अब देखना, सॉरी, एन एफ ऑफ टॉप मैनेजमेंट, देखो हमने देखा था सबसे ज्यादा पावर अथॉरिटी किसके पास रहता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, डिसीजन देखे थे हम लोग, किसके पास रहता है, टॉप मैनेजमेंट के पास रहता है। तो क्या बोलता है, एन एक्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये काम किसका है, टॉप मैनेजमेंट का काम है डिसीजन लेना, फीचर है। डिसीजन में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ये अच्छा पॉइंट है, डिसीजन क्या हो सकता है, मे बी ये पॉजिटिव हो सकता है और मे बी ये नेगेटिव हो सकता है, डिसीजन हमने पढ़ा है ना। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फॉल्स, देखो प्लानिंग कंपलसरी नहीं है कि आपको गारंटी ऑफ सक्सेस दे दे वो, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, अगर डिसीजन गलत हो गया तो प्लानिंग भी फेल्स कर जाएगा, तो डिसीजन सॉलिड होना चाहिए। अब डिसीजन सॉलिड में कैसे, डिसीजन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हुआ तो फॉल्स चला जाएगा ऊपर में ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग को अभी 5 मिनट का ब्रेक है, या फिर नहीं 5 मिनट ज़्यादा हो जाए, 2 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से पानी पी के आओ, तब तक हम वेट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो आ गए हम बच्चे पार्टी, हम पानी पी के, आप लोग भी आ जाना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कहाँ पहुँचे पहुँचे थे हम लोग, प्रोसेस देख रहे थे डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। भैया चलो, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन है, अब उसके प्रोसेस क्या है भैया, कैसे लेते हैं डिसीजन, ठीक है, समझना। ओके बच्चा पार्टी, तो हम आ गए हैं पानी पी के, अब हम देखेंगे क्या, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देखो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग में फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है क्या, साउंड्स लाइक टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स लिखा है लेकिन ये मैं बदलूँ तो ये क्या है, ये गोल बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करना है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले तो हमको गोल पता होना चाहिए, ठीक है, तभी तो हम उसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, पहले क्या बोल दिया, पता लगाओ, देन उसके क्या बोला, उसको बोला उसको एनालाइज करो, उसको चेक करो, ठीक है, एनालाइज करो सेकंड स्टेप में। उसके बाद क्या करो, उसके रिगार्डिंग क्या कर दो आप, अल्टरनेटिव्स प्रिपेयर करो भैया, प्लानिंग में भी कुछ ऐसे ही बोल रहा था प्रोसेस में, है ना। तो मैं तुम लोग को बोला ना बच्चा पार्टी कि चीज़ वही है, सिर्फ स्टेप्स देखो। अब डिसीजन क्या है, एक पार्ट है प्लानिंग का, जब प्लानिंग के अंदर ये सब चीज़ इंक्लूड हो रहा है तो इसमें कैसे इंक्लूड नहीं होगा, आप बताओ, पार्ट तो उसका ही है ना। तो देखो डेवलपिंग क्या करो, अल्टरनेटिव, अब ये प्लान है, इसको अचीव करने के लिए हमने अल्टरनेटिव प्लान, मतलब प्लान नंबर ए, ये जो है इसको हमने क्या किया, पिक किया, ठीक है। उसको चेक करो, इवेल्युएटिंग मतलब उसको चेक करो, अब वो प्लान को चेक करो, इवेल्युएटिंग हमने ऊपर देख चुका है, इवेल्युएट करो उसको, ठीक है। देन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब देखो प्लान ए था, बी था, ठीक है, डेवलप कर लिया ये प्लान को, प्लान ए और प्लान बी में से हमने क्या किया,
उन दोनों को चेक किया, उसके बाद उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन प्लान ए को निकाला, सेम ऊपर में बात था, ठीक है। और उसमें क्या करो, कन्वर्जन ऑफ डिसीजन इनटू एक्शन। हाँ, ये जो पॉइंट है ये न्यू पॉइंट है। क्या अपन एक पॉइंट उसमें ऑलरेडी कवर करे थे, क्या इम्प्लीमेंटेशन करे थे ना कुछ, इम्प्लीमेंटेशन, हाँ ना, इम्प्लीमेंटेशन पढ़े थे ना अपन। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ डिसीजन इनटू एक्शन। अब ये सब जो डिसीजन लिए हो ना, इसको क्या कर दो, एक्शन में क्या करो, कन्वर्ट करो, प्रोसेस में ले आओ, ठीक है। और फॉलो करो, फॉलो अप करो, ठीक है। फॉलो अप मतलब वही प्रोसेस में ले आओ, ठीक है। तो ये बताने का कोई पॉइंट ऐसा स्पेसिफिक इसमें था नहीं, सिंपल वही क्या था, डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स, मतलब वही आइडेंटिफाई करो गोल को, उस गोल को एनालाइज करो और उसके रिगार्डिंग क्या करो, अल्टरनेटिव पिक करो, ठीक है। वो दोनों अल्टरनेटिव को चेक करो, मतलब दो ही अल्टरनेटिव नहीं, बहुत सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उनको चेक करो, विच इज़ द बेस्ट, उसको सेलेक्ट करो, देन उस अल्टरनेटिव को एक्शन में लाओ, फॉलो कर दो, ठीक है। एक्शन में लाओगे ही तभी तो फॉलोज अप करोगे फिर देन, ठीक है। हाँ भैया, लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, बच्चा पार्टी, अब आप भी तो बड़े हो गए हो। प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, भैया प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग में प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल बिहेवियर, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग करते समय आपको क्या करना है, रीजनेबल बिहेवियर लेना है। मतलब क्या बोल रहा है भैया, देखो कोई भी प्लान है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी चीज़ को टैकल करना है, एक रीजनेबल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बोलना चाहिए कि कॉमन पर्सन का एक जो मेंटालिटी होता है, थिंकिंग होता है, नॉर्मल डिसीजन लेना, ये आप उस स्टेज में होने चाहिए, ठीक है। भाई अब देखो, सपोज कोई मे बी कोई भी पागल है, ठीक है, वो एक क्या है, रीजनेबल डिसीजन ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। तो एक इम्पोर्टेंट क्या हो गया इसमें, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग ये होना चाहिए, रीजनेबल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या बोल रहा है, देखो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बात कर रहा है, आपको देखो, आपके पास क्या है, आपके पास अल्टरनेटिव ए था, ठीक है, अल्टरनेटिव सपोज ए था, अल्टरनेटिव बी था, ठीक है। अब एक बात मेरे को बताओ, कोई भी डिसीजन लोगे तो आपको एक लिमिटेड रिसोर्स में ना डिसीजन लेना है कि आप कुछ भी बोलोगे। भाई मेरे पास आज 2 कार है जाने का, ठीक है, मेरे पास 2 कार है, कहाँ जाने का, दिल्ली जाने के लिए मेरे पास 2 कार है, ठीक है। अब मेरे पास 2 ही कार है तो मैं उस लिमिटेड रिसोर्स से ही यूज़ करके मैं दिल्ली ना जाऊँगा, ठीक है। मैं नहीं तो मैं बोलूँगा नया कार खरीद के लाया, तो ऐसे तो नहीं होगा ना बिजनेस में कुछ भी, मतलब। तो ये पॉइंट यही बोल रहा है, डिसीजन लेते समय हमें ध्यान रखना होता है क्या, हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, उसके रिगार्डिंग से हमको क्या लेना है, डिसीजन लेना है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एडवांटेज, मैं बोला मैक्सिमम, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। अब दिल्ली जाने के लिए मेरे पास कार ए है, कार बी है, कार ए में जा रहा हूँ तो भाई मेरे को पता चल रहा है 50,000 खर्चा हो जा रहा है तेल का। कार बी में जा रहा हूँ, मैं बोला भैया 10,000 में दिल्ली पहुंच जाएंगे हम। तो एक बात बताओ, मैं रिसोर्स का क्या कर रहा हूँ, डिसीजन करके मैक्सिमम एडवांटेज ले पा रहा हूँ ना। तो ये पॉइंट वही बता रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एडवांटेज वही बात कर रहा है। कोई भी रिसोर्स का आपको क्या करना है, मैक्सिमम एडवांटेज लेनी है, ठीक है। ये सिस्टम समझा ना तुमको। प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन देखो, इसको इस सेंस में समझ लो तुम लोग सॉरी, गला बैठा हुआ है थोड़ा। डिसीजन मेकिंग करते समय हमको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन को याद रखना है। कैसे बोलो, देखो फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में सप्लायर भी होते हैं, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होता है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है हमारे पास तो, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी है, ठीक है। अब देखो इनको क्या करना है, हमको इनको फाइनेंस रिलीज करना है, ठीक है। तो भाई अब हमको डिसीजन लेना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब डिसीजन लेना है तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट को कितने प्रपोर्शन में क्या करना है,
फाइनेंस को अलॉट करना है, ठीक है। तो एक चीज या अपने को क्या लेना पड़ेगा इसमें, डिसीजन मेकिंग करते समय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन में याद रखना पड़ता है कि मतलब हम डिसीजन ले रहे हैं उसके रिगार्डिंग और क्या क्या चीज है, समझ रहे हो ना ये चीज को। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। मतलब डिसीजन लेते समय हमको और भी फैक्टर्स को क्या करना, माइंड में याद रखना होता है, ठीक है। हाँ, इससे रिगार्डिंग हम ये डिसीजन लिए तो उसके प्रोपोर्शन में अदर क्या इफेक्ट कर रहा है या इम्पैक्ट मार रहा है उसमें, ये चीज हुआ ना। तो डिसीजन लेते समय ये इम्पोर्टेंट बात है जो हमको याद रखना है कि कौन से प्रोपोर्शन में कितना यूज करना है, नहीं करना है, क्या चीज, ठीक है। हाँ भैया, एकदम ये पॉइंट तो मजा आ गया भैया सुन के भी, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। देखो बात तो सब एक ही कर रहा है। अब देखो, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिंग, अल्टरनेटिव ऑफ चेंज और सेल्फ इंटरेस्ट क्या बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटिंग, कोई भी डिसीजन लेते समय हमको याद रखना है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं डिसीजन लेने में, बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे, अब भाई कोई भी देखो, मैं जैसे तुम लोग एग्जांपल दिया था फैक्ट्री वाला, अब हमको क्या करना, फाइनेंस रिलीज करना था वहां पर, ठीक है। अब वहां पर कौन कौन से फैक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाई, देखो वहां पर एक फैक्टर ये आ सकता था, देखो यहाँ पर हमको फाइनेंस रिलीज करना था, ठीक है। अब इनको हमको फाइनेंस रिलीज करना, तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकते भाई। या तो फाइनेंस करते समय हमको शेयर्स वाले, शेयर्स बोलता हूँ, आई एम सॉरी, देखो या तो बैंक से हम उसको पैसे दे सकते हैं फाइनेंस रिलीज करने के लिए, या तो हम उसको कैश दे सकते हैं। अब देखो डिसीजन लिए हैं तो ये सब फैक्टर्स जो है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना उसमें, तो ये सब चीज़ों को भी क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, तब हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव, देख रहे हो, दो वही चीज बात कर रहा है, दो अल्टरनेटिव थे इनको फाइनेंस रिलीज करने का, तो विच इज द बेस्ट फॉर बिजनेस, ठीक है, या फर्म बोल दिए। तो उस हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, ये सब जो पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कौन से प्रपोर्शन में कौन कौन फैक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, भाई देखो डायनामिक नेचर है भाई, कंडीशन कब चेंज हो जाए भाई पता चल रहा है, चेंज हो गया, हमने सोचा हम बैंक से फंड रिलीज करेंगे, हमने देखा तो भाई बैंक तो उस दिन क्या है भाई, उस दिन बैंक भाई बंद है, अब बताओ कैसे रिलीज होगा उसको फंड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ चेंज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, तो ये सब चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब वही बात आ गया भाई, कोई पर्सन है, ठीक है, पर्सन है, अब ये पर्सन है, ये बोलता है कि भाई मैं ही हूँ रिलायंस कंपनी का करता धरता, ठीक है। तो अब जहां मैं का भावना आ गया इसके पास, तो भाई इसका सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हो गया, ये नहीं होना चाहिए ना। ये बोल दिया कि मेरे सिवा डिसीजन कोई नहीं ले सकता, मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा डिसीजन लूंगा। ये ऐसा करते हुए भाई ये जो अदर्स फैक्टर है इनको भूल ही गया है, क्या प्रोपोर्शन, क्या पार्टिसिपेटिंग अल्टरनेटिव चेंजेस, भाई ये सब को भूल गया, ठीक है। अब भाई तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना, सेल्फ इंटरेस्ट भाई, मतलब इसको अब ये समझ लो कि ना, ये हम दो पॉइंट में बात कर सकते हैं इसमें, एक पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट और एक सेल्फ इंटरेस्ट, ये चीज समझ लो, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब राम है, ठीक है, राम ये चाहता है, मतलब जब तक राम ये नहीं चाहेगा, देखो ठीक है, ये राम है, ठीक है, जब तक राम इसको पर्सनल नहीं समझेगा ना, हाँ, तब तक तो ये ग्रो करेगा, ठीक है, तब तक ये डिसीजन लेगा ना वो बिजनेस के रिगार्डिंग लेगा, जब तक ये नहीं समझेगा कि ये जो प्लान है ना वो मतलब अपने कोई भी बोलते हैं ना, काम को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो प्लान को क्या करो या वर्क को क्या करो, समझो, ठीक है, उसको अपनाओ, ठीक है। तो ये इस मेंटालिटी से अगर वर्क करेगा तो ग्रो करेंगे क्या, कंपनी भी और
फॉर्म भी जो भी हो, ठीक है। हाँ, अगर इसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हो गया, खुद का सेल्फ इंटरेस्ट आ गया भाई, देखो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हुआ मतलब क्या, अब राम ये बोलने लगा भाई छोड़ो कंपनी को, क्या है मैं अपना काम बस करूंगा और मैं चला जाऊंगा बस। तो भाई देख रहे हो, इसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट अराइज होगा, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट अराइज हो गया, ये डिसीजन लेता है चला जाता है, इसको कोई ऐसा कोई गोल का वही नहीं है कि कंपनी ग्रो करे नहीं करे, नहीं ऐसा कोई इसका एम नहीं है। हाँ, लेकिन जो नॉर्मल सेल्फ इंटरेस्ट में अपन बात कर रहे हैं वो ये चीज़ है कि भाई बंदे को एक वो होनी चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट होनी चाहिए, खुद में समझ होनी चाहिए, हाँ ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये डिसीजन ले रहा हूँ तो भाई कंपनी ग्रो कर रही है, एक एम उसको क्या हो रहा है, विजुअलाइज होना चाहिए, ये सब चीज़ों का व्यू होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ये पॉइंट तो एकदम मतलब आप तो हर अलग ही लेवल में जाके बता दिए। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए क्या करते समय, डिसीजन मेकिंग करते समय, ठीक है। अब देखो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग समझते हैं। टेक्निक्स क्या है डिसीजन मेकिंग करने का, या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच था या तो हमारे पास मॉडर्न अप्रोच था, है मतलब, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉर्मल जो आते हैं, रूटीन डिसीजन, स्टैंडर्ड ऑपरेशन, बिहेवियर, टेक्निक्स ऑपरेशन, ऑब्जर्वेशन। रूटीन डिसीजन मतलब वही, मतलब जो डे टू डे के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन करने का कौन कौन सा जरिया हमारे पास रखा है, रूटीन डिसीजन है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, बिहेवियर टेक्निक्स है, ऑब्जर्वेशन है। रूटीन डिसीजन मतलब हम डे टू डे फैक्टर्स को माइंड में रख के क्या करें, उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन ले लें। स्टैंडर्ड ऑपरेशन, भाई स्टैंडर्ड ऑपरेशन ये बात कर रहा है कोई भी आपको गोल को अचीव करना है उसके रिगार्डिंग आप कर क्या कर सको, छोटे छोटे स्टैंडर्ड सेट कर सको, ठीक है, ऑपरेशन सेट करो, सो दैट क्या हो सके, वो गोल अचीव हो सके, या फिर उस गोल के रिगार्डिंग हम क्या कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। बिहेवियर टेक्निक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, ठीक है। बिहेवियर टेक्निक जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था भाई, यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट वाला पॉइंट क्या बात कर रहा था, सेल्फ इंटरेस्ट वाला पॉइंट वही बात कर रहा था क्या, बिहेवियर टेक्निक्स, ठीक है। बिहेवियर टेक्निक्स वही पर्सनल का क्या बिहेवियर है, या फिर उस जो भी फर्म है या बिजनेस है क्या बिहेवियर है, क्या टेक्निक से क्या करने का वो डिसीजन लेने का, तो बिहेवियर के बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब वही पास्ट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेसिस में क्या कर सके हम, ऑब्जर्व करके क्या कर सके, डिसीजन लेके। तो ये सब जो था ना ये ट्रेडिशनल अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से था। मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ये भी इंक्लूड करता है मॉडर्न अप्रोच में, बट एक नॉर्मल जो कुछ बुक में दिया नहीं दिया होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन एक होना चाहिए अपने को माइंड में होना चाहिए कि ये चीज़ होते हैं, ह्यूरिस्टिक टेक्निक, ये इसका मतलब क्या होता है पता है, अनुमान, अनुमान, ठीक है, अनुमान लगाना, ठीक है। सिस्टम मेथड मॉडल, सिस्टम मॉडल या फिर नेटवर्क एनालिसिस। अनुमान देखो, ह्यूरिस्टिक टेक्निक मतलब अनुमान करना, मतलब प्रिडिक्शन करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी डिसीजन को ले रहे हैं, ठीक है। सिस्टम मॉडल, सिस्टम मॉडल देखो, सिस्टम मॉडल हमने पढ़ा था ना, पोल और सर्वे करवाना, तो एक सिस्टम है, एक मॉडल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, अब देखो नेटवर्क एनालिसिस सेक्टर में अलग अलग चीज़ में है, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस को हम अलग अलग सेक्टर में बात कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क बेसिस में जैसे कि देखो इसको तो अब समझा ही देते, आपके पास क्या है, बहुत सारे कस्टमर्स है, ठीक है, कस्टमर्स है या फिर ये आपके एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब इनको आप एक बार बोल दो क्या कि ये जो मेन एम्प्लॉय है, मतलब देखो ये एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, और ये जो सब ऑर्डिनेट्स है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट जो मेंबर है, जैसे यहाँ पर राम है, ठीक है, इसके अंडर में ये सब एम्प्लॉयज़ है। अब आप राम ने बोल दिया एम्प्लॉयज़ आप मेरे को बताओ, देखो वर्क क्या चल रहा है, ओरिजिनल वर्क क्या हो रहा है, वर्कर जो राम को बता रहे हैं वो अलग बात है, हाँ, लेकिन जो एम्प्लॉयज एनालाइज कर रहे हैं डेली उनको और अच्छे से पता चला पता होगा कि भाई हाँ ये वर्क हो रहा है, भाई वर्कर झूठ नहीं बोल रहे हैं या वर्कर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो देख रहे हो ये क्या है, एक नेट, इसके राम अगर इनके थ्रू पता करेगा तो और अच्छे से पता कर सकेगा, फिर उसके रिगार्डिंग वो अच्छे डिसीजन दे सकता है, ठीक है। तो देख रहे हो ये सब क्या है, ये एक नेटवर्क को बांध रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी देख रहे हो, इसी को क्या बोलते हैं, नेटवर्क एनालिसिस के बेसिस में क्या कर सके हम, डिसीजन ले सके। भैया मज़ा आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या बचा है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्रोसेस
प्रोसेस हो गया उसका, और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी, उसके बाद उसके प्रोसेस, और फिर हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी बने रहो। ठीक है, थकना नहीं, बनते रहो। चलो देखो, मैनेजमेंट बाय प्रोसेस, ये इतना इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप ये समझ गए ना, तो आप समझोगे कि भाई हर चीज़ के लिए क्या कर सको, ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, उसके बिना काम ही नहीं होता। भाई आप बताओ, आपको 90% स्कोर करना है, बिना ऑब्जेक्टिव सेट करे आप कर लोगे क्या? मतलब कि ये बोल रहे हो आपको स्कोर करना है, लेकिन कितना करना है वही नहीं पता, ऑब्जेक्टिव तो सेट करना पड़ेगा ना। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोल दिया? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, अब देखो, डायनामिक अप्रोच है सेटिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताना, देखो ये कॉन्सेप्ट तुमको एकदम मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, कंपनी है। ठीक है, देखो, ठीक है, कंपनी है। ठीक है, अब देखो, कंपनी है, कंपनी को गोल अचीव करना है। ठीक है, एक गोल अचीव करना है। अब देखो, ठीक है, मैंने क्या बोला? एक गोल अचीव करना है। ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं जब तक, तो क्या करना है अपने को पता चलेगा क्या? है, कंपनी क्यों बनी है पता चलेगा क्या? ठीक है, अब ये कंपनी के रिस्पेक्ट में हो गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इसमें वर्ड है ना, जो देखो, मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या करेगा उसको कैसे पता चलेगा? उसके उद्देश्य के द्वारा, उसके ऑब्जेक्टिव के द्वारा। जब तक ये डिफाइंड नहीं होगा ना, तो मैनेजमेंट क्या करेगा कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट डिफाइन नहीं होगा ऑब्जेक्टिव के थ्रू। समझे क्या? ये चीज इस पॉइंट में बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि भैया मैनेजमेंट करेंगे तभी हम, जब तक ऑब्जेक्टिव सेट होगा, हाँ तभी होगा, ऑब्जेक्टिव सेट होगा तो। ठीक है, देखो, अब फील्ड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ये चीज मैं क्या बोल रहा है, देखो तुम लोग को ना ये पॉइंट को समझना पड़ेगा अच्छे से ये। अब देखो, एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ से जब हमको, एम्प्लॉयज़ और वर्कर से जब हमको डाटा लेना है, ठीक है, डाटा लेना है या कुछ चीज़ पूछने हैं फॉर्मल मैनर में, तो हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट बाय कम्युनिकेशन का हेल्प लेते हैं। ठीक है, कुछ जानना है तो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट का ऑप्शन पिक करते हैं, या फिर मैनेजमेंट बाय पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो मैं इन शॉर्ट इस सब के पॉइंट में ये चीज़ डिफाइंड हो रहा है, देखो कि जब तक जब तक आपका ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा ना, तब तक आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ना इस पॉइंट में बता रहा, और इसके रिगार्डिंग आपको एक चैप्टर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखो ये है क्या? डायनेमिक अप्रोच है। ठीक है, और सेटिंग अप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, अथॉरिटीज बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा फिर वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो वही पॉइंट बता रहा था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की, भाई किसी भी चीज़ को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा, देन हम क्या कर पाएंगे? मैनेजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वैसे ही ऑब्जेक्टिव के फील्ड मतलब ये बात कर रहा है, देखो आप कम्युनिकेशन सेट कर दो, ठीक है, रिजल्ट सेट कर दो, पार्टिसिपेशन सेट कर दो, ये सब के थ्रू क्या होगा? मैनेजमेंट होगा। ठीक है, ये सब के रिगार्डिंग क्या होगा? मैनेजमेंट होगा। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही बोल रहा है कि विदाउट ऑब्जेक्टिव सेट हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मैनेजमेंट ये चीज़ हो गया। अब देखो, साइलेंट फीचर क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना। ठीक है, टीम स्पिरिट दिखती है वहाँ पर। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन और पनिशमेंट। ये क्या बात कर रहे हैं भैया, समझ नहीं आ रहा है? देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, भाई ऑब्जेक्टिव को सेट करने का काम किसका रहता है? मैनेजमेंट सेक्टर का रहता है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं वहाँ पर? गोल सेट करते हैं। ठीक है,
टीम स्पिरिट, भाई मैनेजमेंट के अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए। भाई एक बंदा गोल सेट नहीं करता, बहुत सारे लोग मिलके गोल सेट करते हैं, ठीक है। तो अपने को वहाँ क्या देखने मिलता है, टीम स्पिरिट देखने मिलता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये बात करता है मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ पर्क्स देने चाहिए, ठीक है। अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनके रिगार्डिंग कुछ उनको प्रमोशन, ये सब चीज़ जो होता है ना वो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ठीक है। मोटिवेशन, मोटिवेट करना चाहिए। और गलत काम अगर देखो गलत हुआ तो भाई पनिशमेंट भी मिलेगा। तो ये क्या है, कुछ साइलेंट फीचर है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो यही चीज़ था इसमें, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या बात कर रहा है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही बात कर रहा है, डिटरमाइन करता है क्या, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा ही क्या था, यहाँ पर हमने यही देखा था कि भाई मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव सेट क्यों हो रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट है ही इसलिए क्यों, जो ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, सेट कर सके, ठीक है। और ये फील्ड्स में क्या है भाई, ये फील्ड्स बता रहा है आप कम्युनिकेशन में, भाई कम्युनिकेशन को अब कोई सबऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉय, ये सबको चीज को मैनेज करना है। तो वहां पर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट के हेल्प से आप उधर क्या करोगे, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन सेट करोगे, ठीक है। सो दैट क्या हो सके, आप दोनों के बीच क्या हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। अब देखो गोल्स के रिगार्डिंग, अब भाई मेरे को फर्म में, ठीक है, 90% प्रॉफिट का रिजल्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज बताना क्या, ये चीज किसके थ्रू बताओगे, मैनेजमेंट के थ्रू बताओगे ना, मैनेजमेंट के थ्रू। अब ये कैसे होगा, आपने रिजल्ट सेट करा किसके थ्रू, मैनेजमेंट के थ्रू। तो यही चीज बता रहा है। इन शॉर्ट क्रिप्स में बोले जाए भाई, मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है, और विथाउट ऑब्जेक्टिव वर्क नहीं होता है, ठीक है। तो भैया ये पॉइंट, ये जो टॉपिक था आपने लंबा डिस्कशन कर दिया इसके ऊपर, तो अब हमको समझ आ गया है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। डिटरमाइन करते हैं, गोल सेट कर देंगे, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल टारगेट्स, भाई क्या बताया, ऑब्जेक्टिव सेट करना। अब भाई अब प्लान है, प्लान के रिगार्डिंग छोटे छोटे टारगेट्स भी होते हैं, छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं, उसको पता लगाना, सबसे पहले गोल सेट करना, फिर उसको अचीव करने के लिए उसके वो गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए भाई मेरे पास 10 डिपार्टमेंट है जो वर्क करेगा वो गोल को अचीव करने के लिए, वो डिपार्टमेंट को क्या करना, टारगेट बताना, ठीक है। और डिटर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव, फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। भाई अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्या मैनेजर की क्या अथॉरिटी होगी और सबऑर्डिनेट्स की क्या होगी, अथॉरिटी होगी। ये क्या करता है, यही फिक्स करना क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो देख रहे हो प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही है इसका प्रोसेस। पहला था आपने देख लिया, ठीक है। और पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा था ना मैं, हाँ, फिक्सेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। यही बात कर रहा है, सबकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने को बताना पड़ेगा। यहाँ मैनेजर और सब ऑर्डिनेट बोल दिया, एम्प्लॉयज और वर्कर्स मैं बोल रहा था, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स का डिटर्मिनेशन करना, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, मैनेजमेंट बनाया है उसको मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। अब वो वही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा क्या, रिसोर्स क्या अवेलेबल है, प्रिपरेशन एक्शन प्लान करेगा, उसके रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ मीटिंग्स करेगा। भाई वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, मीटिंग्स करेगा, भाई सबसे सलाह लेगा, सजेशंस लेगा, ठीक है। इवेल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, जो भी आएगा उसके बेसिस में, पेपर्स आए, ये आए, ठीक है, आपको बहुत सारे डाटाज मिले, अब उसके बेसिस में क्या करोगे आप, रिजल्ट लोगे। रिवॉर्डिंग और इंसेंटिव्स, ठीक है। जिनने भी हमारी हेल्प की, मतलब जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर्स हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे गोल को अचीव करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हैं, ये सब चीज़। अगर भाई अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो कुछ उसको पर्क्स देने पड़ेंगे, रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। तो यही था प्रोसेस। देखे प्रोसेस कितना ईजी था, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। साइलेंट फीचर देख लिया हमने क्या, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है।
अब ये चीज हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग। स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है? इन एनी बिजनेस एंटिटी और ए प्लान वर्क आउट फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वर्क मोर टूल्स एंड टेक्निक्स इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। भैया समझ नहीं आया, सीधा बताओ आप मेरे को। देखो भाई स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी एक प्लान को अचीव करने का जो एक अपन बोलते हैं, जैसे कि हमने गोल सेट किया कि हमको क्रिकेट में 90 या फिर 100 120 स्कोर करना है। अब स्ट्रेटजी बनाए कि भाई पहले बैटिंग करने कौन जाएगा? हार्दिक पांड्या जाएगा, देन धोनी जाएगा। तो ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, एक स्टेटमेंट बोला जाए, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक स्टेटमेंट बनाया जाए किसका? लाइन ऑफ एक्शंस का, सो दैट वो सब क्या हो, फॉलो हो। अब यही सब चीज बनाना क्या होता है? स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, देखो स्ट्रेटेजी क्या है? इज ए पैटर्न, मैं बता दिया तुम लोग को ऑलरेडी, स्ट्रीम ऑफ डिसीजन और एंड एक्शंस। ठीक है, ये समझ लिए तुम लोग? हाँ भैया स्ट्रेटेजी समझ लिए। अब स्ट्रेटेजी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सो दैट कि हम ये सब चीज को देख के क्या बोल सकें कि हाँ स्ट्रेटेजी हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग। प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग भाई देखो, प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं क्यों? भाई देखो कोई भी प्लान है, हम उस प्लान को क्यों कर रहे हैं, है कि नहीं भाई? ये प्लान है, ये प्लान को हम क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे, ये चीज हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। ठीक है, 120 हमको स्कोर करना है क्रिकेट मैच में, तो हमको क्यों करना है भाई? इसलिए करना है क्योंकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान 120 तक नहीं जा पाता, वो 90 80 तक ही रन बना पाता है। तो एक बात है, इसको समझो तुम लोग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्या है? क्वेश्चनिंग, क्यों करना है ये सब चीज, टाइम हो रही है। ठीक है, तो देखो प्रोसेस ऑफ क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं, ये हो गया। टाइम ओरिजिन क्या बात कर रहा है? देखो टाइम ओरिजिन भाई, टाइम ओरिजिन डिफाइंस करता है टाइम को। देखो टाइम क्या बता रहा है? लॉन्ग टर्म प्लान में क्या आता है? स्ट्रेंथ आता है। देखो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी और क्या है? थ्रेट्स है। ठीक है, अब ये सब चीज को ध्यान में रख के, ये सब चीज के बेसिस में ही हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजीज को मेक करते हैं भाई। टाइम जो है डायनामिक है, कभी भी बिजनेस फेस चेंज हो सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान, यही सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं टाइम ओरिजिन। ठीक है, इसके बेसिस, इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं? शॉर्ट प्लान ड्राफ्ट करते हैं, और यही करने को क्या बोल रहे हैं हम? स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। ठीक है, टाइम ओरिजिन हो गया। परवेसिव प्रोसेस है, हर जगह स्ट्रेटेजी यूज होता है। फोकस अटेंशन, डे टू डे एनालिसिस। ठीक है, स्ट्रेटजी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? डे टू डे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या है? स्ट्रेटजीज है ये सब चीजें। ठीक है, और डे टू डे एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? मेन प्लान को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और अब स्ट्रेंथ वीकनेस, ये अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को हम क्यों कर रहे हैं? भाई मेन प्लान को अचीव करने के लिए। और ये सब चीज जो हो रहा है, ये सब चीज क्या है? स्ट्रेटजी है। समझा ना कैरेक्टरिस्टिक अब तुम लोग को? हाँ भैया बिल्कुल एकदम मजा आ गया। कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, बताने की कोई नीड नहीं है, हर जगह यूज हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है स्ट्रेटेजी बनाने का? भाई फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं हमको। भाई देखो स्ट्रेटेजी आप बना लिए, अच्छी स्ट्रेटेजी आप बना लिए। ठीक है, अच्छी स्ट्रेटेजी आप बना लिए। सपोज आपने कोई प्लान, कोई प्रोडक्शन करना था, स्ट्रेटेजी सॉलिड हुआ, इस वजह से आपका क्या है? कॉस्ट बच गया, इससे आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुआ आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको शेयर इशू करना है या डिबेंचर इशू करना है? अगर आपने अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई कि हाँ भाई अगर हम शेयर से जाते हैं तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या डिबेंचर से जाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो देख रहे हो आप, अच्छी स्ट्रेटेजी से आपको क्या होता है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। भाई स्ट्रेटेजी हमको क्या बताता है? भाई स्ट्रेटेजी हमको बताता है ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। भाई देखो गाइड करता है, और गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज क्या होती है? मतलब डिफाइंस होती है, ये समझ लो तुम। डिफाइंस होती है, जैसे कि मैंने बनाया प्लान ए। ठीक है, प्लान ए बनाया। अब प्लान ए क्यों बनाया भाई? स्ट्रेटेजी में हम देख रहे हैं ना, पहले ही पॉइंट क्या था? क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। ठीक है, गाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंस इसलिए है। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, स्ट्रेटेजी इजी करता है, गाइड करता है उसको, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ क्यों होती हैं, गोल को अचीव करने के लिए, इसलिए, ठीक है। मिनिमम रिस्क, स्ट्रेटेजी बन गया तो आपको क्या है, रिस्क आपको ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा। भाई देखो, कोई भी प्लान है उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ ड्राफ्ट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको बहुत रिस्क होगा आपके पास, लेकिन उसके उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपर, अगर आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजी है, प्लानिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको, उस रिस्क को हटा तो नहीं सकते हो एकदम से, लेकिन भाई कम तो कर सकते हो प्रॉपर स्ट्रेटेजी से। हाँ भैया बिल्कुल कम कर सकते हैं वो चीज़ों को, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, भैया स्ट्रेटेजी बना लिए तो रिसोर्स का कौन सा कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, अच्छी स्ट्रेटेजी बन गई तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा, ठीक है भाई, करेक्ट है। अब इसके प्रोसेस देखते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं, देन हमारा क्लास हो जाएगा ओवर, ठीक है। देखो प्रोसेस बिजनेसेस पर्पस, विजन और ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या करा, पहले में स्ट्रेटेजी का जो पार्ट है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, ये स्टार्ट तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, बिजनेस, विजन और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। देखो स्ट्रेटेजी करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखना है उसका विजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमको पता है तभी हम क्या कर सकेंगे, स्ट्रेटेजी कर सकेंगे, बिल्कुल, ठीक है। इन्वायरमेंट एनालिसिस, भाई इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों फैक्टर को तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ भाई। गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरनल फैक्टर में आएंगे, भाई कितना बजट रिलीज करना है, नहीं करना है, ये सब चीज़ भाई इसके बेसिस में, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको ना ऐड ऑन हर फैक्टर में करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस में आपका बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती है। देखो बिजनेस हो गया, बिजनेस के बाद इन्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव, ठीक है, फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो ये दो हो गया, पहला पहला क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्टिव को देखना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के पहले चेक करना, सेकंड क्या था, उसके रिगार्डिंग एनालिसिस करना हमको प्रॉपर, ठीक है। और एनालिसिस में हमको देखो क्या दिख रहा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस, भाई ये सब चीज़ एक्सटर्नल एनालिसिस में ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को अलग से डिफाइन करके बोल दिया है, तो सो दैट हम लिख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ पता लगाओ और उसकी वीकनेस पता लगाओ। स्ट्रेटेजीज में यही तो पता करते हैं भाई, स्ट्रेटेजीज हम क्यों बना रहे हैं, गोल सबसे पहले देखें, उसका एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस को चेक करें, ठीक है। और उसके पास कर, उसके रिगार्डिंग हमने क्या किया, उसके रिगार्डिंग हमने एक प्लान ड्राफ्ट कर दिया, देन उसको क्या करा, उस प्लान को चेक करा, हाँ ये प्लान अब सूटेबल है इस चीज़ के लिए, और उसको क्या करा, फॉलो अप में हमने भेज दिया, अब फॉलो करो। तो यही प्रोसेस को देख रहे हो, क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजी। अब ये बताओ, ये ऊपर में भी तो मैं हमने हमने इसको पूरा ब्रीफ डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, तो कोई अलग से डिस्कस करने का कोई पॉइंट था क्या, नहीं था, ठीक है। हाँ, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या है भैया, देखो कॉर्पोरेट प्लानिंग इज द, it is the process of formulating objective as well as developing and evaluating plan and processes with the best alternative course of action। देखो कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, बिजनेस समझ लो, इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो तुमको, ठीक है। कॉर्पोरेट प्लानिंग में ना बिजनेस, देखो बजट की डिसीजन, फाइनेंस की डिसीजन, आप शेयर रिलीज कर रहे हो कि डिबेंचर रिलीज कर रहे हो, ठीक है, आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, आप कितना इन्वेस्टमेंट करने के कैपेबल हो, ये सब चीज देख रहे हो, ये सब जो चीज है ये क्या है, बिजनेस से रिलेटेड है, समझ रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज कौन करता है, ये FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब जो चीजें होता है वो कॉर्पोरेट प्लानिंग होता है। प्लानिंग तो समझे, उसके नाम में कॉर्पोरेट लगा दिया, कॉर्पोरेट इंक्लूड से ही सब चीज करता है। देखो आइडेंटिफाई न्यू एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, न्यू आइडिया ऑफ मार्केटिंग, ठीक है भाई, मार्केटिंग स्किल समझ रहे हो। कॉर्पोरेट प्लानिंग मतलब क्या भाई, मार्केटिंग स्किल में आपने हमने पढ़ा है, 4 P's पढ़े हैं, ठीक है, प्राइस और क्या बोलते हैं प्रमोशन, है ना, प्राइस प्रमोशन, ये सब जो चीजें हैं वो सब चीज मार्केटिंग स्किल्स है, ठीक है।
वो सब चीज़ को प्लान करना उसको कॉर्पोरेटिव प्लानिंग बोले। एलोकेटिंग ऑफ स्कैर रिसोर्स, भाई जहाँ रिसोर्स की कमी है वहाँ एलोकेट करो। इंस्टॉलेशन सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने बच्चा पार्टी, ये था आपका क्या है पूरा यूनिट नंबर 2 प्लानिंग होता है अब कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, ये आपने हमारे साथ बने रहे ठीक है इस मैराथन में। सो दैट अगर आप मेरे को ये बताओ, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगे, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट तुम लोग को समझ में आई होप आया होगा। ठीक है, मैनेजमेंट बाय प्रोसेस एक बार मैं आप और तुम लोग को बता देता हूँ कि भाई इसमें सिंपल एक ही चीज़ बोला है, क्या आपको मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो मैनेजमेंट को आप ऑब्जेक्टिव सेट कर दो पहले, तो आपका क्या होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा। आप मैनेजमेंट रखे हो लेकिन क्या है, क्यों नहीं, क्यों भाई विथाउट आप ऑब्जेक्टिव, उसको बिना प्लान दिए बिना गोल दिए आप उस मैनेजमेंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, साइलेंट फीचर यही बात कर रहा था, मैनेजमेंट कर क्यों रहा है। ठीक है, देखो टीम स्पिरिट, परफॉर्मेंस अप्रेसल, मोटिवेशन, पनिशमेंट, है ना, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या बात कर रहा है। देखो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव सेट करना, टारगेट, ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना मैनेजमेंट में। ठीक है, अब ये सब चीज क्या है, ये सब चीज अपन क्यों सेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, ये सेट करेंगे तब होगा मैनेजमेंट। तो समझ रहे हो ना, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही बोल रहा था। मेरे को लगा तुम लोग को इस टॉपिक में डाउट होगा, तो अगर तो पूछ लेना तुम लोग कमेंट सेक्शन में, इसकी सेपरेट वीडियो एक और ब्रीफ बना दूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही बच्चा पार्टी। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा में आप मैसेज, नॉर्मल मैसेज कर देना, तो उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो कीप वॉचिंग, ओके, टेक केयर, बाय बाय, ओके।